देश लाखों बलिदानियों के खून से आजाद हुआ है, जहां संघर्ष की लंबी गाथा लिखी गई थी। तब भगत सिंह से जब उनसे मिलने के लिए जेल में उनकी बहन उनके पास गई थी रक्षाबंधन पर, तब शहीद भगत सिंह ने कहा था कि मैं गोरों से देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहा हूं और बलिदान हो रहा हूं, लेकिन जब देश आजाद होगा तो इसे काले भ्रष्टाचारियों से बचाने के लिए एक लंबी और बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। आज आजादी के 75 साल बाद यह बात सत्य होती दिख रही है, क्योंकि आजाद भारत को भ्रष्ट नेताओं ने बलात्कार, लूट और पर्चा लीक जैसे देश के युवाओं को भ्रमित कर सड़क पर उसकी ऊर्जा को बर्बाद करने के लिए व्यवहार कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से इस आजाद भारत पर कब्जा कर लिया है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहां है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। वो कोर्ट दूसरा 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। मैं छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है, वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है, लेकिन मैं फिर आश्वस्त करता हूं, किसी को, कोई भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको कठोर से कठोर दंड। पहले नीट यूजी यानी एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जो परीक्षा हुई थी उसमें लगभग 24 लाख विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया, पेपर लीक हुए और आपके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और दूसरे ही दिन उन्होंने माना कि कुछ गड़बड़ी हुई थी और उसको सरकार जांच करा के दोषियों को सजा दिलाएगी। एक शिक्षा मंत्री जैसे जिम्मेवार पद पर बैठा आपका सबसे भरोसेमंद शिक्षा मंत्री अगर इस तरह का बयान देता है तो वह युवाओं के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। अभी नीट यूजी यानी एमबीबीएस के छात्र सड़क पर आंदोलन कर ही रहे थे, तभी 23 जून को आयोजित होने वाली नीट पीजी जिसकी परीक्षा में लगभग 2 लाख विद्यार्थी पूरे देश में बैठते हैं, उसकी परीक्षा को उस समय रात में रद्द कर दिया गया जब सभी विद्यार्थी पढ़ाई करके तनाव में सो रहे थे और सुबह जब तक सेंटर पर वो पहुंचे तो पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है, क्योंकि पेपर लीक होने की आशंका थी। पेपर लीक होने की जहां तक आशंका है तो आपके डिजिटल इंडिया में टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बना करके 10,000 रुपये में नीट पीजी के क्वेश्चन को बेचे जाने की बात ओपन रूप से कई दिन से चल रही थी। कई विद्यार्थी इस बात को जान रहे थे, वो उसका विरोध कर रहे थे, बावजूद आपने सिर्फ 12-11 घंटे पहले नीट पीजी की परीक्षा रद्द की। इससे बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं को नुकसान उठाना पड़ा, खासकर लड़कियों को जो पटना, दिल्ली, सिलीगुड़ी अन्य सेंटरों पर अपने माँ बाप के साथ परीक्षा देने पहुंचे थे। होटल में काफी खर्च किया था, भाड़ा में उनको काफी रुपया खर्च करना पड़ा। जब नीट यूजी के पेपर लीक को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ था तो आपने नीट पीजी की परीक्षा भी 12 घंटे पहले रद्द करने की बजाय अगर एक दिन पहले भी रद्द कर दिया होता तो शायद विद्यार्थियों को इतना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तनाव से नहीं गुजरना पड़ता और उन्हें नुकसान उठाना नहीं पड़ता। आपका भरोसा जैसे ही अपने शिक्षा मंत्री पर बढ़ता जा रहा है, देश का भरोसा आपकी ईमानदारी और आपके ऊपर से घटने लगा है। धर्मेंद्र प्रधान को 2019 से शिक्षा मंत्री बनाया गया था, इसलिए वो इस बात का बहाना भी नहीं बना सकते कि अभी नई सरकार में कुछ दिन ही बीते हैं। इसका मतलब है कि शिक्षा के जो भी नीति तय किए गए थे उसमें आपके शिक्षा मंत्री का योगदान था और उन्होंने उसी को कंटिन्यू करते हुए आपके भरोसे के कारण शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला। एनटीए की गड़बड़ियां, पेपर लीक होने का जो ये मामला है, छोटे छोटे प्यादे पकड़े जा रहे हैं। आपने एनटीए के डीजी को हटा दिया,
क्या इससे मामला सलट जाएगा? अभी बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड जैसे जगह पर कई लोगों को पकड़ा गया। बिहार में संजीव मुखिया नालंदा का नाम आया। संजीव मुखिया चपरासी से एक मुखिया बना व्यक्ति क्या सीधे सीधे एनटीए में इतनी बड़ी सेंध लगा सकता है क्या? एक भला आदमी, एक इंटेलिजेंट आदमी, एक पत्रकार भी आपके इतने अभेद्य एनटीए द्वारा आयोजित नीट के एग्जाम में कहीं परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और उसमें दखल नहीं दे सकता है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से आपके बड़े नेता, आपके बड़े लोग इस मामले में शामिल थे, तभी पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक हुआ तो इसकी जिम्मेवारी तो आपके शिक्षा मंत्री की निश्चित रूप से बनती है, क्योंकि वो 2019 से लगातार शिक्षा मंत्री हैं। और उसके बावजूद अगर पेपर लीक हुआ, छात्रों को सड़क पर आना पड़ा, अगर भगत सिंह जैसे युवाओं को आज सड़क पर दर दर ठोकर खानी पड़ रही है, उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है, उनके विरोध के बाद अगर जांच और सच सामने आ रहा है, तो ये शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने के लिए पर्याप्त कारण है। और निश्चित रूप से आपको ऐसा करके लोगों का भरोसा, देशवासियों का भरोसा जीतना चाहिए। एक शिक्षा मंत्री का भरोसा कायम करने के लिए आप करोड़ों देशवासियों का भरोसा खोते चले जा रहे हैं। छोटे छोटे प्यादे को पकड़कर आप बड़े लोगों को निश्चित रूप से जो दंडित होने के पात्र हैं उन्हें दंडित नहीं कर रहे हैं। इससे आम आदमी का भरोसा आपसे घटने लगा है। माना कि आप और आपकी सरकार द्वारा कहे जाने के अनुसार कांग्रेस और राजद के राज में गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन जब बिहार में ये गड़बड़ियां हो रही थी, जब तेजस्वी यादव के पीए का नाम आया था, तब नालंदा का नाम आया था, जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के नालंदा है। वो नालंदा नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र होने के साथ साथ उस वक्त जब तेजस्वी यादव सरकार में थे, उस वक्त मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शामिल थे, जिनको आज भी आपने अपने सहयोग से मुख्यमंत्री बना रखा है। तो मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में पेपर लीक की जो भी गड़बड़ियां हुई है, उसके जिम्मेवार मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार भी होते हैं। और शिक्षा मंत्री, जिन्हें आप दोबारा शिक्षा मंत्री के रूप में कायम किए हैं, उन्होंने शिक्षा को सुधार करने का वादा किया था। उन्होंने पर्याप्त 5 साल तक काम किए, अगर उसके बावजूद मुश्किल पैदा हुई है, उसके बाद अगर छात्र को सड़क पर आना पड़ा है, तो इसकी जिम्मेवारी उन्हें मानते हुए त्याग पत्र देना ही चाहिए था। और निश्चित रूप से आपको जनता का भरोसा जीतने के लिए ऐसे लोगों को हटाना होगा। क्या हुआ, यहाँ लोग नहीं आ रहे हैं एग्जाम का? कैंसिल हुआ है। अच्छा, आज अभी कब था एग्जाम? आपके पास रिपोर्ट है ना? हाँ, नहीं आप बताइए ना कब कब था, पूछ रहे हैं तो क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत कुछ नहीं, आप वीडियो आगे रुकिए ना, उसके बाद बताते हैं। नीट पीजी की परीक्षा 23 जून को सुबह होने से ठीक 11-12 घंटा पहले परीक्षा रद्द करने, परीक्षा पोस्टपोन करने, स्थगित करने की घोषणा यह बताती है कि सरकार ने नीट यूजी के इतने बड़े आंदोलन और पेपर लीक की घटना से भी कोई सबक नहीं लिया था। मैंने पटना के एक पाटलिपुत्रा स्थित ऊनो डिजिटल जोन का भ्रमण किया, जिसमें परीक्षा में प्रवेश के समय तक काफी छात्र उड़ीसा, पीएमसीएच और अन्य जगहों से आए थे। ये सभी के सभी एमबीबीएस डॉक्टर थे और उन्होंने बताया कि वो पढ़ाई में इतने मशगूल थे कि उन्होंने टीवी भी नहीं देखा और मोबाइल फोन को पढ़ाई के तनाव के कारण उन्होंने अपने से दूर कर रखा था। इसलिए वो परीक्षा केंद्र पर हड़बड़ाते हुए पहुंचे और उनके साथ अभिभावक, लड़कियां भटकते हुए दिखे। इसकी जिम्मेवारी और उनके साथ जो खर्च, आर्थिक तथा मानसिक पीड़ा हुई है, इसकी जिम्मेवारी को लेते हुए भी शिक्षा मंत्री को नैतिकता के आधार पर निश्चित रूप से इसकी भरपाई करनी चाहिए और इसकी भरपाई उनके द्वारा संभव तो नहीं है। ऐसे में त्याग पत्र ही छात्रों के जख्म को मरहम लगा सकता है। धन्यवाद, प्रणाम।